नमस्कार। खबरफास्ट की बेहद ही खास पेशकश सवाल आपका देख रहे हैं आप, और आपके साथ मैं हूं शाहबाज खान। ये तो आपने अक्सर देखा होगा कि चुनाव के वक्त राजनीतिक दल के नेता वोटर्स के आगे वादों की बरसात कर देते हैं। इनमें से कुछ पूरे होते हैं पर ज्यादातर अधूरे रह जाते हैं। दिल्ली में 2015 में विधानसभा चुनाव हुए तो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी चुनाव जीतने पर मोहल्ला क्लिनिक खोले जाने का वादा किया। पार्टी अपने वादे को भूली भी नहीं और इसे पूरा करने की प्रतिबद्धता भी दिखाई। लोगों की सुविधा को देखते हुए पार्टी ने मोहल्ला क्लिनिक को कारगर बताया। लेकिन अब यहां के लिए मोहल्ला क्लिनिक सवालों के घेरे में आ गई है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने मोहल्ला क्लिनिक खोले तो दावा था कि लोगों को निःशुल्क इलाज मिलेगा और झोला छाप डॉक्टर से दिल्ली की जनता को निजात मिल जाएगी। पार्टी नेता जो है दावा करते हैं कि जुकाम बुखार जैसी बीमारियों के इलाज के लिए अब मरीजों को अस्पतालों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन मोहल्ला क्लिनिक के खुलने से लेकर अब तक सियासत आपके इस हेल्थ मॉडल पर हावी रही है, इर्द गिर्द घूमती रही है। कांग्रेस बीजेपी की बात करें तो लगातार मोहल्ला क्लिनिक को लेकर दोनों ही पार्टियों ने कई खामियां गिनाई हैं और एक बार फिर से मोहल्ला क्लिनिक को लेकर सियासत अब तेज हो गई है। इस बार क्लिनिक की पर्ची को लेकर सवाल उठ रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक की पर्ची को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में अब बहस छिड़ गई है। साथ ही मोहल्ला क्लिनिक में बैठने वाले डॉक्टर्स की योग्यता को लेकर भी तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। दरअसल इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब मंगलवार को दिल्ली बीजेपी इकाई ने ट्वीट करके पूछा कि क्या किसी आप नेता को मोहल्ला क्लिनिक में इलाज कराते आपने देखा है। इसके जवाब में आपकी ओर से एक पर्चा शेयर किया गया और बताया गया कि वार्ड 104 जनकपुरी से पार्षद डिंपल आहूजा ने मोहल्ला क्लिनिक से मुफ्त इलाज करवाया। ओपीडी का यह पर्चा 12 जून का है, जिसमें ऊपर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की तस्वीर है। अब बीजेपी के कई नेताओं ने ओपीडी के पर्चे पर सत्येंद्र जैन की तस्वीर को लेकर आपत्ति भी जाहिर कर दी और सवाल किया कि जेल में बंद एक पूर्व मंत्री की तस्वीर क्लिनिक के पर्चे पर क्यों है। बीजेपी के कई नेताओं ने तंज कसा कि कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की तस्वीर पर आपत्ति जताने वालों ने जेल में बंद नेता की फोटो सरकारी अस्पताल के पर्चे पर अब तक क्यों लगा रखी है। बीजेपी ने डॉक्टर्स की ओर से लिखे गए पर्चे में कई खामियां भी गिनवाई। बीजेपी ने जिस डॉक्टर आशीष गुप्ता के ट्वीट को साझा किया उसमें 6 खामियां बताते हुए लिखा कि पर्चे पर ओपीडी नंबर नहीं, दवा लिखने वाले डॉक्टर का स्टैंप नहीं, उनकी योग्यता नहीं लिखी। डॉक्टर ने यह भी सवाल उठाया कि कैल्शियम और आयरन की दवा एक साथ कैसे लिखी गई है। तो क्या लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है? ये सवाल करेंगे आज आम आदमी पार्टी से और बीजेपी से। विपक्ष में जिस तरीके से बीजेपी बैठी है, क्या कुछ उनकी भूमिका है, जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले नजर डालते हैं और अहम बड़े सवालों पर। तो आज का सवाल यह है, मोहल्ला क्लिनिक पर पर्चा खामी पर सियासी चर्चा क्यों हो रही है? मोहल्ला क्लिनिक को लेकर कैसा हो हल्ला हो रहा है? बीजेपी के सवाल, मोहल्ला क्लिनिक खुद ही बीमार है। तमाम सवाल हैं जो आज हम पूछने जाएंगे और आपका अगर इससे ताल्लुक रखता कोई सवाल है तो आप इस कार्यक्रम के माध्यम से वो सवाल कर सकते हैं। खबरफास्ट ऐसा मंच है जहां पर आप सीधे तौर पर इन नंबर के माध्यम से जो आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं अपना सवाल उठा सकते हैं। आप मोहल्ला क्लिनिक अगर इलाज कराने जाते हैं तो आपको क्या तमाम सुविधाएं वहां पर मिलती हैं या कुछ कमियां खामियां आप वहां पर आते हैं, और अगर उनकी शिकायत की जाती है तो क्या उस पर संज्ञान लिया जाता है? ऐसे तमाम सवाल जो है आज आप सत्ता में बैठे नुमाइंदों से सीधा पूछ सकते हैं, क्योंकि खबरफास्ट आपको ये मंच देता है। तो चलिए इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। 2 मेहमान हमारे साथ जुड़कर उनका तारुफ कराता हूं आपके साथ। आलोक वत्स हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के, प्रीतपाल सिंह है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है। आप दोनों का बहुत स्वागत है खबरफास्ट पे। सर, खबरफास्ट की टीम की तरफ से और देशवासियों की तरफ से आपको योग दिवस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। खैर, सवाल मेरा प्रीतपाल जी आपसे सबसे पहले यह है कि जिस स्वास्थ्य का डंका आम आदमी पार्टी बजाती है उसको लेकर अब बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। देखिए सारा जी, आलोक वत्स काफी सीनियर हैं और उनको मैं बहुत गंभीरता से सुनता हूँ। बहुत गंभीर उनके वक्तव्य होते हैं। वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी है वो पहले वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं रहेगी जो 2014 से पहले की रहा करती थी। अब वो अपने पाप छुपाने के लिए, अपने कुकर्म को छुपाने के लिए इस तरह के प्रोपेगेंडा खड़ा कर रही है। सबसे बड़ी बात, जो दिल्ली में हेड है
पूरा देश समझ चुका है, पूरी दुनिया समझ चुकी है, वो है एलजी। अगर मोहल्ला क्लिनिक में कहीं पे भी कोई समस्याएं आ रही हैं, उसकी निगरानी जो होती है वो केंद्र शासित, चूंकि वो प्रदेश है और उसके मुखिया हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, अमित शाह जी हैं, उनके द्वारा वहां। अगर इनको लगता है भारतीय जनता पार्टी जो सुबह से मैं देख रहा हूँ ट्वीट पे ट्वीट लगा रही है, अगर उनको कुछ इस तरह से लगता है इस मामले को लेकर, वो कोर्ट के समक्ष जाए, उसकी जांच करवा ले। सीआईडी, ये वो ईडी पीडी सब तो इन्हीं के पास पड़ी है। मगर भारतीय जनता पार्टी जो आम आदमी पार्टी के कार्य हैं, जो जनता को डिलीवर कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेंशन, ये जो सुविधाएं वो अपना देना चाह रहे हैं वो दे रहे हैं। अब उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा इसलिए किया जा रहा है कि वो हम दिखा सके कि हमारी अगर शर्ट में दाग है तो इनकी शर्ट में भी दाग है। ये तो वहां की जनता इनको इस चीज से नकार चुकी है, 3 बार हारे हैं, 4थी बार एनसीडी भी हार चुके हैं। तो दिल्ली की जनता अब इनको 7 सांसद भी इनसे छीनने जा रही है। अब इनको इससे ये डर सता रहा है, तो इस तरह की नई पता नहीं कहां से खोज। बीजेपी हार रही है, ठीक है, बीजेपी हार रही है, ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ भी किया जाएगा क्या अब? क्योंकि जिस तरीके से सवाल खड़े करे, डॉक्टर ने सवाल उठाया कि कैल्शियम और आयरन की दवा एक साथ कैसे लिखी गई है। अच्छा, जिसने ये दिया पर्चा वो भी तो डॉक्टर ही होगा। लाखों लोगों ने, लाखों क्या मतलब करोड़ों की संख्या में पिछले कई सालों से मोहल्ला क्लिनिक वहां स्थापित है। सत्येंद्र जैन उनके जनक हैं। अब देखिए, जो आम आदमी पार्टी की यूएसपी थी वो शिक्षा और स्वास्थ्य थी। इन्होंने दोनों पे चोट करने का काम किया, मगर दोनों में असफल होते जा रहे हैं। जल्द ही मनीष सिसोदिया भी बाहर आएंगे, जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे, ये आएंगे जल्दी। कि अभी तक कोर्ट के भीतर अभी तक एक भी साक्ष्य नहीं रख पाए। संजय सिंह को उन्होंने लपेटने का काम किया ईडी ने। जब संजय सिंह ने उनको नोटिस भेजा, कहा वो गलती से नाम पड़ गया। तो ये सब भारतीय जनता पार्टी का जो प्रोपगेंडा है, जो देश में ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे शर्ट पे दाग है तो इनके शर्ट पे भी दाग है, मगर देश की जनता समझ चुकी है। अभी एक चैनल ने सर्वेक्षण कराया कि 2024 में अगर नरेंद्र मोदी को कौन टक्कर दे सकता, तो 63% लोगों ने कहा कि अरविंद केजरीवाल एक ऐसा देखिए, मुद्दा आज लोकसभा चुनाव का नहीं है, टक्कर कौन देगा, ठीक है, लेकिन बात आज दिल्ली की जनता की करेंगे हम। आज दिल्ली की जनता की बात करेंगे, ठीक है। एक दर्शक मेरे साथ जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। आर के कालिया हमारे साथ जुड़ गए। आर के, बहुत स्वागत है, जल्दी से अपना सवाल रखिए। खान साहब आदाब। नमस्कार, आदाब सर। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा इनकी सियासी बहस से कोई मतलब नहीं। वो वादा ही क्या जो जिसकी हो इंतहा, वो इंतजार ही क्या जिसकी हो इंतहा, माफी चाहूंगा, वो इंतजार ही क्या जिसकी हो इंतहा, वो वादा ही क्या जो वफा हो गया। पार्टी कोई भी हो, इनके वायदे कुछ और हैं, आपको पता धरती पर कुछ और है, करनी और कतरी में बहुत ज्यादा फर्क है। मैं ये कहना चाहता हूँ, सिवाय ब्लेम देने के देश की राजनीति कैसी होती जा रही है हमारे देश की, और जो आम शहरी है वो किस तरह यहाँ पर पिसता जा रहा है हर लिहाज से। तो देखिए, इनको सिवाय एक दूसरे के ब्लेम देने का कोई काम नहीं। जहाँ तक मोहल्ला क्लिनिक की मदद है, हम तो यहाँ पे अम्बाड़ा में रह रहे हैं, यहाँ पे पुराना मरना बिल्डिंग बनी है, बहुत बड़े हॉस्पिटल बने हुए हैं अम्बाड़ा में भी। आप जाके देखिए, हमारे माननीय विज साहब हमारे बड़े खास भाई हैं, हमारे बड़े दोस्त हैं शुरू से ही। तो वहाँ पे ढेर लगे पड़े हैं स्वच्छता अभियान की जो वजह से ये योजनाएं बहुत ला रहे हैं, लेकिन उन पर अमल कौन करेगा, ये बताइए आप। आम शहरी के लिए बहुत भारी दिक्कत है। अच्छा, आपका मानना है ये योजनाएं ला रहे हैं, ठीक है, लेकिन उस पर अमल नहीं किया जा रहा, धरातल पर उनकी सच्चाई कुछ और दिखाई दे रही है। देखिए, दीवारों से घर नहीं बनते, दीवारों से घर नहीं बनते। आप आओ तो शहर बसे, ये तो दुनिया भर के, वहां पे दवाई तो मिलती नहीं। हाँ चलिए, आप मेरे साथ आइए, आप हॉस्पिटल में। ठीक है, दीवारों से घर नहीं बनते। मास्टर जी, आपका सवाल मैं लूंगा, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ आलोक जी भी जुड़े। आलोक जी, आपसे सवाल लेना चाहूंगा। दिल्ली में बीजेपी की मुख्य हार की वजह जो है बताया जा रहा था, भाई आम आदमी पार्टी का स्वास्थ्य मॉडल है और शिक्षा का मॉडल है। तमाम सवाल के जो है, तमाम सवाल आप खड़े करते हैं इन चीजों को लेकर, लेकिन क्या इसमें खामी इसलिए निकाली जा रही है कि भाई हार की वजह मुख्य बन रहे हैं? देखिए, इस मोहल्ला क्लिनिक के बारे में तो बहुत दिनों से चर्चा हो रही है, कोई नई चर्चा नहीं है। ठीक है, एक हद तक ये गरीबों के लिए एक अच्छा पहल है, लेकिन जितना दुरुस्त होना चाहिए, प्रचार ज्यादा है, दुरुस्तता कम है। इसका कारण है डॉक्टर की क्वालिटी सही नहीं है। आपने देखा कि जो 2 दवाइयां एक साथ नहीं लिखी जा सकती हैं, वो लिख दिया।
वो तो जो भी खाएगा उसको तो हानि होगा। और दूसरी चीज कि उस पर एक ऐसे व्यक्ति का फोटो अभी तक लगा हुआ चल रहा है जो ना तो मंत्री है और जो अभी भी जेल के सलाखों के पीछे है। ये क्या इंगित करता है? क्या लोकतंत्र में ऐसा होना चाहिए? जो आदमी मंत्री नहीं है उसको मंत्री बना के आप उसकी फोटो दिखा रहे हैं, और जो सजा एक तरीके से सजागता ही मान लीजिए वो जेल के अंदर है, अभी तक उनको बेल नहीं मिला है। तो ये भी एक कमी है। और तीसरी चीज, बहुत सी जगह पर इन्होंने जहां मोहल्ला क्लिनिक खोला है वो बहुत जर्जर हालत में है। वहां पर बैठने की कोई जगह नहीं है, भीड़ ज्यादा हो जाती है, और बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ डॉक्टर भी नाराज है और मरीज भी नाराज है, और वहाँ गाय भैंस ने अपना सेंटर बना लिया है। एक बात बताइए आलोक जी, एक बात बताइए मुझे, एक बात बताइए, 2015 के बाद से मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत हुई है, हम देख रहे हैं 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, इतने साल हो गए, आप हमेशा आवाज उठाते, कहीं ना कहीं विपक्ष में होने के नाते आप भी विफल साबित हो रहे। भाई जनता के साथ अगर खिलवाड़ किया जा रहा है तो आप कार्रवाई क्यों नहीं करते, कोर्ट में क्यों नहीं जाते, सबूत क्यों नहीं जुटाते? हाँ, ये बात आपका कहना लाजमी है कि अब इसको कोर्ट वगैरह में भी घसीटने का मामला आएगा, क्योंकि ये प्रचार मतलब आएगा, अभी साफ नहीं है, आपने ये भी साफ नहीं करा। नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। लोग ले जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी ले जाएंगे, और जिन लोग इससे अफेक्टेड है वो भी ले जाएंगे। क्योंकि देखिए ये पहल सोच तो अच्छी है, पहल भी अच्छी थी, लेकिन जितनी दुरुस्ता से इसको कारगर होना चाहिए उसमें बहुत भयंकर खामियां हैं। ठीक है, एक तो ठेके पे डॉक्टर हैं, तो मरीज उनको पेमेंट मिलती है पर मरीज, तो अगर देखते हैं 30 तो बिल बनाते हैं 50 का, तो किसी का भी आधार कार्ड लेके चढ़ा लेते हैं और उसको एक पर्ची बना देते हैं। देखिए इतनी सारी खामियां आप गिना रहे हैं, 50% महिलाओं का इलाज जो है मोहल्ला क्लिनिक में होता है, कहीं ना कहीं जान से खिलवाड़ तो हो रहा है ना। मैं आऊंगा आपके तरफ, 2 दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, उनको लेना भी बहुत जरूरी है। प्रेम, बहुत स्वागत है आपका, जल्दी से अपना सवाल रखिए। नमस्कार सर जी सर, आप बोल रहे हैं कि कैल्शियम के साथ में आयरन की दवाई दे दी गई है, मैं खा रहा हूँ कैल्शियम के साथ आयरन की दवाई, मेरे तो कुछ नहीं हो रहा, और बहुत बड़े हॉस्पिटल के सर बहुत मैं बड़े नहीं कह रहा, डॉक्टर सर मैं नहीं कह रहा, बीजेपी कह रही है ये। दूसरी बात मैं बोल रहा हूँ, बीजेपी चाहती है राम जी तो पहले ही मर गए, राज उनका देखा ही नहीं इन्होंने, ये हरदम हल्ला करते हैं, इनको काम युवाओं को नहीं देना, इन्होंने हो हल्ला मचाना। 2015 से क्लिनिक खुली हुई है, 2023 चल रहा है, अरे आपको अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो जाइए सुप्रीम कोर्ट, हर बात में तो ये ऑब्जेक्शन करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाइए बात करिए, बैठा लेते हैं सर इन लोगों को, तो कोई आदमी थोड़ा बहुत। चलिए प्रेम, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है, पर मोटा मोटा मैं आपका सवाल समझ चुका हूं। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गया, रणधीर, बहुत स्वागत है, माफ कीजिएगा, रणबीर हमारे साथ जुड़ गए। रणबीर, बहुत स्वागत है आपका। जी जो अरविंद केजरीवाल ने मोहल्ला क्लिनिक चलाए हैं, इससे बहुत लोगों को फायदा हो रहा है। दूसरा ये कहते हैं, हेलो जी मैं सुन पा रहा हूँ सर, अपनी बात रखिए। हाँ, कहते हैं कि भी कोई नेता दवाई क्यों नहीं लेता, बड़ी अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूँ जिस जिले का भी एमएलए है, मंत्री है, उसका इलाज उसी जिले में होना चाहिए। अभी हमारे स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा के अनिल विज साहब कोरोना में रोहतक का माना हुआ हरियाणा का पीजीआई है, उसके अंदर 2 दिन एडमिट रहे और उसको फिर अपने आप को वहां पर सुरक्षित न महसूस करके वहां से भाग गए। तो जब हरियाणा का पूरा एक पीजीआई को ही उन्होंने ठीक अपने लिए उपलब्ध, जनता के लिए कैसे हो सकता? आपने वहां जाकर बस साहब ने देखा है पीजीआई में क्या हालत है, न दवाइयां है, न डॉक्टर है, न स्टाफ है। रोहतक के अंदर ना रास्ते हैं, ना पानी है पीने के लिए। मैं आपके चैनल के ऊपर सरकार कोई भी हो, लेकिन क्या जिस तरीके से वो पुरानी कहावत है, अगर सरकारी स्कूलों में सरकारी नेताओं के जो बच्चे हैं वो पढ़ने शुरू कर देंगे तो शायद उनकी हालात सुधर जाएगी, ये लंबे अरसे से कहा जा रहा है। प्रीतपाल जी, आपकी ओर करना चाहूंगा, आपसे लेना चाहूंगा सवाल ये कि कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की तस्वीर को लेकर खूब आपत्ति जताई गई थी, लेकिन अब सत्येंद्र जैन की तस्वीर आखिर क्यों लगी हुई यहाँ पर? देखिए शाहबाजी, अभी एक रोहतक जो हरियाणा के एक दर्शक थे, उन्होंने साफ बात बताई। पीजीआई जो बहुत बड़ा संस्थान माना जाता है, लोगों के बड़े आस है वहाँ पे, वो वहाँ पे प्रत्यक्षदर्शी बता रहे कि वहाँ डॉक्टर्स नहीं है, नर्सेस नहीं है, दवाइयाँ नहीं है।
ये भारतीय जनता पार्टी के बात आज प्रवक्ता हम इस दिल्ली पर की कर रहे हैं देंगे। ना, बात आज हम दिल्ली की करते हैं ना। ठीक है, वहाँ पे कमियां होंगी, मैं मान लेता हूँ, वहाँ कमियां होंगी, खामियां होंगी, अच्छा देश मैं मान लेता हूँ सर, खामियां होंगी वहाँ देश से पर, बाहर है, मैं मान लेता हूँ कमियां होंगी, लेकिन बात दिल्ली की कर रहे हैं ना हम। देश के अंदर 13,000 अस्पतालों में ताले लग गए और वही मोहल्ला क्लिनिक जो दिल्ली का, उसी मॉडल को यहाँ उन्होंने उतारा। और उसके अंदर अगर आप जाके देखो, उत्तर प्रदेश लखनऊ जो राजधानी है, तक से ज्यादा इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाया जहाँ पे सिर्फ बीपी नापा जाता है और बुखार नापा जाता है, वहाँ पे दवा भी नहीं इनकी। सर मैं आपको बताता हूँ दिलशाद गार्डन का वाक्य। सर प्रीतपाल जी, मैं आपको दिलशाद गार्डन का वाक्य बताता हूँ। प्रीतपाल जी ठीक है, सवाल ले लीजिए मेरा। मोहल्ला क्लिनिक दिलशाद गार्डन में जो खुला हुआ है, वहाँ आउटसोर्सिंग के जरिए लैब फैसिलिटी खुली हुई है, लेकिन पास में जीटी भी है, तो यहाँ के मरीजों को वहाँ भेज दिया जाता है। मोहल्ला क्लिनिक अगर वहां पे कोई काम नहीं होता तो पॉली क्लिनिक में उनको भेजा जाता है। मोहल्ला क्लिनिक में आप पहली बात समझ लीजिए, मोहल्ला क्लिनिक है क्या, मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल क्या था। सत्येंद्र जैन ने मोहल्ला क्लिनिक इसलिए बनाया था कि अगर कोई मजदूर अपने काम के लिए निकल रहा है तो उसको 8 बजे वहां पे मोहल्ला क्लिनिक खुला मिले, वो अपनी माता जी को, पिताजी को, पत्नी को, बेटी को, बहन को वहां ले जाए या खुद को वहां ले जाए। बुखार है, खांसी है, हल्की फुल्की जो बीमारियां जिससे वो लोग ग्रस्त होते हैं, 80% लोग इस तरह की बीमारियों में होते हैं, उसके ऊपर की अगर कोई बीमारी होती तो पॉली क्लिनिक की व्यवस्था है। पॉली क्लिनिक में आप जाए, पॉली क्लिनिक में अगर कोई आपको उससे बड़ी कोई प्रॉब्लम दिखती है तो वहाँ पे एक एम्बुलेंस लगी रहती है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता स्वयं सेवक की तरफ से वहाँ लगे रहते हैं, वो बड़े अस्पताल में ले जाके भर्ती करते हैं। बीजेपी कह रही है अयोग्य डॉक्टर भी वहाँ पे बैठाए जाते हैं, तो ये इसकी जांच करवाए ना। एलजी तो इनके, ये तो सीना अध्यादेश भी लाने वाले यही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश आए तो उस पर भी अध्यादेश इन्होंने खड़ा कर दिया। और जहां तक आप बता रहे मोहल्ला क्लिनिक, क्षेत्र में अध्यादेश स्वास्थ्य मंत्री हमारा है और अधिकार क्षेत्र में है, हमारी बात भी सुनने को तैयार है। नरेंद्र मोदी जी अध्यादेश लेके चले आ जाते हैं 10:30 बजे रात के अंधेरे में। वो अध्यादेश लाने से दिल्ली की सरकार मुद्दे पे रहते हैं सर, मुद्दे पे रहते हैं प्रीतपाल जी, ठीक है, मुद्दे पे रहते हैं। एक दर्शक मेरे साथ जुड़ गए, आता हूँ प्रीतपाल जी आपके पास आता हूँ, मैं आता हूँ प्रीतपाल जी। एक दर्शक जुड़ गए, रमेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए। रमेश, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर जी, अपना सवाल रखिए। सर जी, मेरा ऐसा है कि आप पार्टी वालों से और बीजेपी पार्टी वालों से एक जरा वो है जी कि भाई ये जो एक दूसरे पे ब्लेम लगाते रहते हैं, इस ब्लेम से अच्छा तो अगर ये सही ढंग से काम करें तो इतनी परेशानी नहीं हो। इनसे पूछो कि जो आदमी आज तक जिनके खानदान में कोई नौकरी लगा हुआ नहीं है, खानदान में बच्चा कोई नौकरी लगा हुआ नहीं है, अरे उन खानदानों को संभालो जिनके कोई जिंदगी में बाप, दादा, परदादा, बच्चे, पोते कोई नौकरी लगा हुआ नहीं है, चपरासी तक नहीं लगे हुए हैं। चलिए, रोजगार भी एक समस्या है, लेकिन आज जो मुद्दा है वो मोहल्ला क्लिनिक का है। आलोक जी, आपकी तरफ रुख करना चाहूंगा। दिल्ली मेयर चुनाव, विधानसभा में हार के बाद मुख्य जो है बीजेपी के पास अपना कोई मुद्दा नहीं जिसे हथियार बनाकर केजरीवाल को टक्कर दे सके। और इसका डंका तो अगर हम स्वास्थ्य महकमे की बात कर ले, शिक्षा की बात कर ले, इसका डंका तो भारत देशों में ही बजता है। तो ये एक मुख्य वजह है बीजेपी की विरोध करने की। और प्रीतपाल जी तो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं ना अयोग्य डॉक्टर वहां पर बैठते हैं, प्रीतपाल जी तो कह रहे हैं भाई चले आओ कोर्ट। ऐसा है, सही है इनका कहना, उसको कोर्ट में ही ले जाना चाहिए। लेकिन ये बात भी मैंने क्या कहा, ये सोच अच्छी थी, लेकिन इसको जितने दमदार और कारगर ढंग से उतारना चाहिए था उसमें बहुत कमी है। मैंने ये नहीं कहा कि ये खराब सोच है या किसी को ये हितकारी नहीं है, लेकिन अगर इसको कारगर ढंग से बनाया जाए तो ये काफी, अभी इसको कारगर बनाने में काफी कवायद बाकी है। मैंने ये कहा, और सत्येंद्र जैन वाली भी बात मैंने जो बताई, जो आदमी मिनिस्टर नहीं है आप उसको मिनिस्टर बना के पेश कर रहे हैं, ये तो सरासर अलोकतांत्रिक चीज कर रहे हैं ये। और अगर दूसरी चीज, इनके इतने पार्षद हैं, इतने मिनिस्टर हैं, एक का नाम इन्होंने लिया, एक कोई महिला है इनकी पार्षद, सिर्फ उन्होंने इलाज कराया और किसी भी आदमी ने इलाज नहीं कराया है वहां पे। तो इसका मतलब वो उसको उपयुक्त नहीं समझते हैं, लायक नहीं समझते हैं। पहले तो फर्स्ट प्रैक्टिस देन प्रीच, पहले अपने ऊपर लागू करो फिर दूसरे के ऊपर ले जाओ। आप देखिए, जितने भी मंत्री हैं सबके बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल में किसी का बच्चा नहीं पढ़ता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। तो इन कथनी और करनी में जो अंतर है तो यहाँ भी देखने को मिल रहा है। आप बात समझ रहे हैं कि नहीं?
तो यही कहना है कि या उसको कारगर बनाइए और वहां पर गलत सलत डॉक्टर मत बैठाइए, लोगों के जान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, वहां की गुणवत्ता बढ़ाइए, वहां पर जो है फैसिलिटीज बढ़ाइए, और सिर्फ दिखाने मात्र से कि हाँ जी हमने कर दिया लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। जैसा कि अभी एक दर्शक ने कहा कि शायद हरियाणा में कहीं पर उसको कुछ नहीं मिला, तो मैं मानता हूँ उसकी बात को। ऐसे सरकारी अस्पताल है जहाँ व्यवस्था इतनी लचर है और सुधारने की जरूरत है। चलिए, बेहतर बात है, आलोक जी कम से कम कबूल तो कर रहे हैं कि भाई कुछ ना कुछ खामियां है। प्रीतपाल जी, एक सवाल आपसे लेना चाहूंगा। मोहल्ला क्लिनिक की कमी को लेकर कई बार सवाल उठे हैं, लेकिन बिंदापुर थाने में मोहल्ला क्लिनिक में युवा नशा कर रहे हैं, वो तस्वीर भी मैं आपको दिखा दूंगा, उसमें कोई दोहराई नहीं। लेकिन सांसद परवेश ने इसको लेकर, बीजेपी के जो सांसद है उन्होंने तमाम सवाल उठाए थे। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि एक तरफ केजरीवाल जी कहते 13 जनवरी को दिल्ली बार एसोसिएशन में संबोधित करते हुए ये वादा किया था कि भाई हर जगह कोर्ट परिसर में हम मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, और दूसरी तरफ बिंदापुर में हम देख रहे हैं कि वहां पर क्लिनिक तो खोली गई है लेकिन वहां पर डॉक्टर नहीं बैठते, वहां पर कुछ नहीं होता, लेकिन युवा जो है नशा वहां पर करते हैं। देखिए, जो सवाल आपने उठाए हैं वो कानून से संबंधित है और कानून की सारी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के पास है। अगर कहीं वहां पे अगर कोई अपराध हो रहा है तो इसकी जिम्मेवारी कानून की व्यवस्था, कानून को पालने की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की। हम लोगों ने कहा था कि मोहल्ला क्लिनिक हम खड़ा करके दिखाएंगे, उस मॉडल को उच्च स्तर तक लेके जाएंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स में दिल्ली की शिक्षा और स्वास्थ्य बड़े बड़े अक्षरों में छपा था। हमारा जो मॉडल है, हमारा मॉडल नहीं, आप दीवार बना देंगे, आप दीवार खड़ी कर देंगे, लेकिन उसमें कुछ भी होता रहे, नशा होता रहे, युवा कुछ भी करते रहे, उसके लिए भाई, उसके लिए केंद्र जिम्मेदार है, उसके लिए दिल्ली पुलिस जिम्मेदार है। इनकी पुलिस क्या कर रही है वहाँ पे? अगर वहाँ पे हत्याएं हो रही हैं, अगर कोई नशा वहाँ का नर्स बैठी यही देख रही है कि मेरे क्लिनिक में क्या हो रहा है। कानून की व्यवस्था की जिम्मेवारी तो इनकी है ना। अरे इसमें कानून व्यवस्था कहाँ से आ गई भाई? ठीक, इसमें कानून व्यवस्था कहाँ से आ गई? आपका डॉक्टर बैठा हुआ है, उसके सामने कोई नशा कर रहा है, हमारे तो नीचे वो जो कंप्लेन करेगा तब तो कोई पुलिस आएगी। पैदा करता है। हम दवाएं खरीदने के लिए बात करते हैं मोहल्ला क्लिनिक की, तो इनके बैठाए हुए जो एलजी द्वारा सचिव वो मना करते रहे, दवाओं की कोई जरूरत नहीं है, माफ कीजिएगा, वक्त की कमी है, जरूरत नहीं है, मोहल्ला क्लिनिक बनाने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, माफ कीजिएगा, वक्त की कमी है। और बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में मेरे साथ शामिल होने के लिए। तो सीधे तौर पर बिंदापुर में जिस तरीके से तस्वीरें हमने मोहल्ला क्लिनिक की देखी, उसको लेकर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं, और बीजेपी सांसद की तरफ से भी तमाम सवाल जो है वो खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन अब आम आदमी पार्टी कह रही है कि भाई इसकी जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है। अब जनता के हाथ पर छोड़ते हैं कि आखिर जिम्मेदारी किसकी है। बहरहाल आज के लिए खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। नमस्कार।